प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, ये मौका आपने हमको दिया प्रभु का वचन सुसमाचार सुनाने के लिए। और मैं भाई और खुशहाल और उनका परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ सुखिया पुखोरी में हम लोग आ पाए, हम 4 जन यहाँ पर उपस्थित है और प्रभु यहाँ पर उपस्थित है और आप लोग सब आए हैं, अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ प्रभु का वचन सुनने के लिए आप लोग आए हैं। तो मेरा आज विषय ये है कि मैं आशा के बारे में बोलने वाला हूँ। अभी आशा जो है लड़की का नाम है मालूम है, लेकिन वो उसके बारे में नहीं। आशा क्या है, आशा जो है हमको कैसे मिलेगा, क्योंकि आज के दुनिया में जो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग निराश है। निराश मतलब कोई आशा नहीं है और उस निराशा की वजह से लोग अपना खुद का जीवन भी ले लेता है। बहुत सारे सुसाइड भी होते हैं निराश की वजह से। और मैं इस विषय पे थोड़ा स्टडी किया था और मैंने देखा कि पूरे भारत देश में 2 जगह है जहाँ पर सुसाइड बहुत ही हाई है और मैं हैरान हो गया कि मैं उसी राज्य में रहता हूँ। सबसे पहला है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और दूसरा है सिक्किम। तो मैं सोचने लगा ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल में इतना हाई सुसाइड रेट क्यों है, क्या कारण है। तो इसके विषय में जब हम खोजने लगा, एक कारण निकला। एक कारण है कि बहुत सारे लोग नास्तिक है। बहुत सारे लोग क्या है, नास्तिक। अभी कोई पूछेगा, शायद बच्चे हमको पूछेंगे नास्तिक का मतलब क्या है। नास्तिक का मतलब ऐसा है कि कोई परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करते, कोई है ही नहीं ऊपर में, मतलब सृष्टिकर्ता दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है। और मैंने ये भी थोड़ा सा स्टडी किया या रिसर्च में किया कि कौन से देश में सबसे ज्यादा सुसाइड है। तो हम खोजे तो देखा तो जापान जो देश है वहां पे सबसे हाई सुसाइड रेट है। 26% जो है, मतलब जितने मृत्यु होते हैं उस देश में 26% सुसाइड के कारण से ही हो रहा है। और उसका कारण क्या है, सुसाइड क्यों कर रहे हैं लोग वहां पर भी, क्योंकि वहां के देश में भी सब लोग नास्तिक है और परमेश्वर पर विश्वास न करने का कारण इस प्रकार का घटना या इस प्रकार के चीजें हमारे दुनिया में हम लोग देखते हैं। और जब ये लॉकडाउन हुआ, यहाँ पर भी लॉकडाउन हुआ था ना, कोरोना के समय में लॉकडाउन जब हुआ था, तो जो लोग अपने नौकरी पे भरोसा रखते थे, अपना धंधा बिजनेस उस पर जो भरोसा रखते थे, कोई लोग अपने बुद्धि ज्ञान पर भरोसा रखते थे, लेकिन जब लॉकडाउन हो गया, नौकरी चला गया, काम धंधा बिजनेस सब कुछ चला गया, तब भी हम सुनने का आ रहा है सुसाइड अभी भी बढ़ रहा है और भी बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, निराश हो रहा है, दुखी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, ऐसे ऐसी चीजें हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, अपना खुद का जान ले रहा है। लेकिन प्रियजन, मैं आपको आशा देने के लिए आया, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आशा देने वाला प्रभु है। और आज भी अगर हमारे बीच में ऐसा कोई है जो निराश है, जो सोच रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है, कि ये दुनिया ही बेकार है, क्यों हम लोग जी रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निराश मत होना। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशा दे सकते हैं। और हम कुछ वचनों को देखेंगे बाइबल में से कि क्यों हम लोग ये आशा जो परमेश्वर दे सकता है उस पर भरोसा रखना चाहिए। और अगर कोई भाई, सबसे पहला पद जो हम लोग पढ़ने वाला है, ये प्रेरितों का काम, अगर कोई नेपाली में पढ़ेगा तो अच्छा होगा। और जल्दी जल्दी कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बाइबल का वचन आपसे बात करेगा। तो प्रेरितों का काम 2 अध्याय और 26 पद, जो आशा जो परमेश्वर देता है वो कैसा है जरा देखेंगे। यसकारण मेरो हृदय आनन्दित र मेरो जिब्रो उल्लसित भयो, यस उपरान्त मेरो शरीरले पनि आशामा भरोसा गर्नेछ। तो वहां पर ऐसा लिखा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द होप गिव्स रेस्ट। वो आशा जो है हमको एक विश्राम देता है, ऐसा लिखा है क्या नेपाली में है? हाँ, विश्राम चाहिए। जो निराश रहते हैं, जिनके पास आशा नहीं है, उनका चाल चलन देखो, बैठना भी मुश्किल, सोना भी मुश्किल, खाना भी मुश्किल, कोई शांति
नहीं है उनके जीवन में, लेकिन जो आशा परमेश्वर देता है वो एक प्रकार का विश्राम, आराम देता है। दूसरा पद हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 24 अध्याय और 15 पद। एक्ट्स चैप्टर 24 वर्स 15। अर्थात् धर्मी र अधर्मीहरू समेतको पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने आशा परमेश्वरतर्फ राखेको छु, जुन आशाको यिनीहरू आफै पनि बाटो हेर्दछ। हाँ, परमेश्वर के तरफ ये आशा हम लोग रखना चाहिए। अगर हम आशा, जैसे मैं बोला, जब लॉकडाउन हुआ, नौकरी चला गया, ये सब चला गया, उन चीजों के ऊपर अगर हम भरोसा रखेगा, जब वो सब छीन लिया जाएगा हमारे हाथों से, फिर जीने का कारण क्या है? कोई बोलता है मेरा फैमिली ही मेरा भरोसा है, उनके ऊपर ही मेरा आशा है, लेकिन कल अगर परिवार भी चला गया और हम अकेला रह गया तो ऐसे भी हो रहा है ना। अपना प्रियजन कब दुनिया छोड़ के जाएगा हम बोल नहीं सकते। तो हमारा भरोसा जो है परमेश्वर के तरफ होना चाहिए, इस दुनिया के चीजों के ऊपर नहीं। क्योंकि आज हमारे पास शायद पैसा है, आज हमारे पास शायद गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस होगा, लेकिन वो सब चीजें जब चले जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारा भरोसा केवल परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। अब आगे पढ़ो, रोमी 5 अध्याय और 2 पद। जसद्वारा हामी स्थिर भएको यो अनुग्रहमा विश्वासबाट पस्ने अधिकार पनि हामीलाई मिल्दछ र परमेश्वरको महिमाको आशामा हामी आनन्द गरौँ। आनंद मिलता है, जो आशा परमेश्वर देगा हमको आनंद मिलेगा। हम लोग सोचते हैं मोबाइल फोन चलाने से आनंद मिलेगा, कितना कार्टून देखेगा, कितना गेम खेलेगा, कितना करेगा, थोड़ा पल के लिए। जब बैटरी डाउन हो जाएगा तब क्या करेगा? चार्जिंग पे लगता क्या करेगा? ऐसा जो आनंद, इतना आराम देगा, ऐसा खुशी जो है, जो संसारिक वस्तुओं से हम लोगों को मिलने वाला नहीं है, ये आनंद परमेश्वर हमको दे सकता है। और रोमी 5 अध्याय और 5 पद पढ़ो। औ आशाले निराश गराउँदैन, किनभने हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ। वो इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द होप ब्रिंग्स नो शेम, शर्म नहीं लगना पड़ेगा। जो आशा परमेश्वर देता है उसके वजह से मुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। ऐसा आशा, कोई चीज अगर हम भरोसा रखता है वो अगर फेल हो जाएगा तो समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। ऐसा आशा परमेश्वर नहीं देगा। जो आशा परमेश्वर देता है उसके लिए हम लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। और ये आशा जो है, रोमी 8 और 24, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 24, ये आशा जो परमेश्वर देता है वो क्या करता है उस आशा? रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 24। किनभने आशाबाट हामीले उद्धार पाएका छौँ, तर देखिने चाहिँ आशा त आशा नै होइन, किनकि जे कुरालाई कसैले देख्दछ त्यसको आशा कसले गर्दछ र? हाँ, ये आशा हमको उद्धार दे सकता है, ऐसे लिखा है। Yeah. दिस होप ब्रिंग्स सैल्वेशन। जो आशा परमेश्वर देता है वो हमारा उद्धार करता है। शायद हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ, वो जानते नहीं कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। तो आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु जो है ये हमारा अंत नहीं है। मृत्यु के बाद भी जीवन है, लेकिन वो जीवन आपको नरक में जीना पड़ेगा या स्वर्ग में। हम अपना इस शारीरिक जीवन को खत्म कर सकते हैं। निराश होकर कोई सुसाइड करेगा, अपना शारीरिक जीवन को खत्म करेगा, लेकिन आत्मिक जीवन को खत्म नहीं कर पाएगा। और पापी अवस्था में अगर मैं मरूंगा, पापी अवस्था में अगर मैं अपने आप को ही मार दूंगा, मेरा शरीर, मेरा आत्मा वो नरक में जाएगा। नरक एक भयानक जगह है, वहां हमको नहीं जाना है। आग में कभी हाथ डाला, क्या होगा? आग में हाथ डालने से जल जाएगा। कोई मोमबत्ती से खेलता है, ऐसा 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 करता है 1 सेकंड के लिए, उधर ही रखो ना, क्या होगा? है, जल जाएगा। अनंत काल के लिए आपको उस नरक में रहना पड़ेगा। जब भाई दिखा रहा था अनंत काल क्या है, तो मैं धूपगुड़ी में 8 साल सेवकाई किया। एक दिन मैं मंदिर के सामने जा रहा था, ये पूजा का समय था, और आप लोग जानते सिलीगुड़ी, धूपगुड़ी, जलपाईगुड़ी में पूजा के समय में कैसा मनाते हैं। लेकिन वहाँ पर नास्तिक लोगों ने जो
सीपीएम पार्टी के लोग होते हैं, उन्होंने एक ये लगाया था, वो पैसे इकट्ठा कर रहे थे और वो जानते कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला आदमी है और वो लोग मंदिर के सामने ही बैठा है। तो मैं जा रहा रास्ते में, बोला अरे भाई इधर आओ इधर आओ इधर। बोला क्या बात है? अरे आप तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहा जरा दिखाओ ना हमको। तो बोला भाई आप तो मंदिर के सामने हमको ऐसा सवाल कैसे करते हैं? परमेश्वर तो अनंत है, वो हम उसको देख नहीं सकते। अरे मुझे दिखाओ तभी हम भरोसा रखेगा। अरे अभी इसको क्या जवाब दो? उसको परमेश्वर कहा है, कैसे दिखाऊं मैं? अभी वो पढ़े लिखा लोग, बंगाली आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा है, पीएचडी का शायद किया होगा, मालूम नहीं, लेकिन हमने एक चिन्ह उसको दिखाया, शायद क्लास 8 के बच्चे शायद मालूम है। तो ऐसा एक चिन्ह जो सोया हुआ 8 संख्या है ना, स्लीपिंग 8, व्हाट इज दैट? हाँ, व्हाट इज दैट? इन्फिनिटी। हाँ, ये गणित में, मैथमेटिक्स में एक चिन्ह है, उसका अनंत चिन्ह है। तो जो गणित मैथमेटिक्स सिखाते पढ़ते हैं वो जानते हैं उसका चिन्ह क्या है। तो मैं जमीन पे ऐसा मैंने ये निकाल के रखा। तो मैंने पूछा ये क्या है? वो बोला ये तो इन्फिनिटी है। मैंने देखा आपने इन्फिनिटी देखा है? इन्फिनिटी तो मैं देखा नहीं। तो आप विश्वास कैसे करते हैं? हाँ, वो हम प्रूव कर सकते हैं ना, मैथमेटिक्स में हम प्रूव कर सकते हैं इन्फिनिटी। देखो भाई, आपने कभी देखा ही नहीं इन्फिनिटी, फिर भी आप पूछते हैं इन्फिनिटी क्या है? इसी प्रकार परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, लेकिन है, उस पर हमको भरोसा रखना चाहिए। और जब हम भरोसा रखते हैं उस परमेश्वर पर, तभी वो हमको उद्धार दे सकता है। अगर हम भरोसा ही नहीं रखेंगे तो वो कैसे उद्धार देगा, कैसे हमको बचाएगा? लेकिन ऐसा भी क्या किया परमेश्वर ने जो हमको ऐसा आशा दे सकता है? क्या किया परमेश्वर ने? वो भाई ने यूहन्ना 3:16 से उन्होंने बोला था कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र इस दुनिया को भेजा, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता, जिसने आकाश और धरती को बनाया, जिसने सारी चीजें जो हम लोग यहाँ देखते हैं पृथ्वी पर जो दिखाई देता है, उसने वो बनाया। वो परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आकर मनुष्य का रूप लेकर, शरीर मांस खून लेके इस दुनिया में वो जिया और इतने अच्छे शिक्षा उन्होंने हमको दिया। उसने ऐसे सिखाया कि कोई एक गाल पे मारेगा तो मुझे दूसरा गाल दिखाना पड़ेगा। तो मैं बेंगलोर में काम करता था, इन्फोसिस कंपनी में। तो वहां पर मैंने अपने दोस्तों को पूछा कि अगर एक गाल पे मारेगा दूसरा गाल हमको दिखाना है, किसने सिखाया? बोला गांधी जी ने सिखाया। अरे गांधी जी ने कहाँ सीखा? गांधी जी ने कहाँ से सीखा? गांधी जी ने भी हमारा बाइबल से, प्रभु का वचन से उन्होंने सीखा। मत्ती का 6-7 अध्याय में अगर आप पढ़ेगा तो प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा को आप पढ़ सकते हैं। और उसी शिक्षा से प्रेरित होकर ब्रिटिशों के साथ लड़ाई करके नॉन वायलेंस के माध्यम से उन्होंने जीती हमारे भारत देश को दिया। उसी प्रकार बहुत सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने किया। अंधे को आंखें दिया, लंगड़े को चलने दिया, ऐसे अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया। लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इतना अच्छा काम करने के बाद भी वो इस्राएली लोगों ने उसको क्रूस पर टंगा दिया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। लेकिन ये भविष्यवाणी पहले से ही किया गया था। और भविष्यवाणी क्या है, बाद में अगर समय मिलेगा तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि मैं क्यों इस बाइबल पर विश्वास करता हूँ। क्योंकि सारे भविष्यवाणी सच हुए। भविष्यवाणी का मतलब होने से पहले लिखा गया। कल क्या होगा किसी को मालूम है क्या? नहीं। अगर मैं भविष्यवाणी करूंगा कल इस समय पर ऐसा ऐसा घटना होगा और वो सच निकला, मतलब परमेश्वर ने मुझे ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया है। लेकिन हमारे पास है क्या ऐसा ज्ञान? किसी के पास नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के पास है। और वो अपने लोगों को उन्होंने दिया जिन्होंने बाइबल को लिखा। और उन्होंने भविष्यवाणी किया कि ऐसे ऐसे जगह पर मसीहा का जन्म होगा और ऐसे ऐसे काम मसीहा करेगा और ऐसे ऐसे मृत्यु मसीहा को सहना पड़ेगा। ये यशाया का 53 अध्याय में जब हम देखते हैं तो ये भविष्यवाणी पूरा हुआ। मतलब यीशु मसीह आने से 700 साल पहले ये भविष्यवाणी किया गया था कि कैसे मसीहा मरने वाला है।
तो कैसे पता है इन लोगों को जो बाइबल लिखा है? परमेश्वर ने उनको बोला, परमेश्वर से प्रेरणा मिलकर उन्होंने भविष्यवाणी किया। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे पापों के लिए वो जान दिया। अभी दुख की बात यह है कि हम लोग सब पापी हैं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर जिसने कभी नहीं पाप किया। मैं 12 साल का था जब मुझे ये एहसास हुआ। मैं अपने पिताजी के साथ दुकान में गया था। मेरा पिताजी वो चावल, चीनी, ये सब दाल वगैरह खरीद रहा था और दुकान के सामने इतना जार रखा था और उस जार में, मैं 12 साल का था, और उस जार में क्या था, वो पुलिस का सीटी होता है ना, सीटी बजाने का, वो उस जार में था। चॉकलेट भी थे और जार भी में एक सीटी भी था। तो मैं देख रहा है कि दुकानदार व्यस्त है, मेरे पापा भी व्यस्त है, दोनों बातें कर रहे। मैंने आहिस्ता से वो जार को खोला, हाथ अंदर डाल दिया, सीटी निकाला। कोई नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, पापा ने नहीं देखा, दुकानदार ने भी देखा। मैं कह रहा अरे ये तो कमाल का है यार, मैं इतना समझदार आदमी, होशियार आदमी, मैंने सीटी चुरा लिया। लेकिन वो सीटी मैंने अपने जेब में डाला और घर वापस जा रहा था। पापा स्कूटर चला रहे थे, पीछे में बैठा था। अंदर से एक आवाज आया, तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, तूने चोरी किया। और वो सीटी जो मैंने लिया था, जो खुशी मुझे पहले मिला था, बोला ये आग की तरह जलने लगा मेरे हाथ में। अरे मैं तो चोर हूं, फेंक दिया मैं, क्योंकि परमेश्वर के सामने हमने पाप किया। इसी प्रकार हम सब पापी हैं और पाप का वेतन मृत्यु है, अनंत काल का मृत्यु है। लेकिन प्रियजन, मैं आपको निराश करने नहीं आया, मैं आपको आशा देने के लिए। और अगर आपको एहसास हो रहा है कि मैं एक पापी हूं, मुझे उद्धार का जरूरत है, और जिस आशा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर उस आशा को मुझे चाहिए, तो आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मरा नहीं क्रूस पर, वो क्रूस पर नहीं है। बहुत सारे लोग क्रूस का फोटो लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है, वो क्रूस पर नहीं है। वो कब्र में भी नहीं है। वो कब्र आप जा सकते, इस्राएल देश में अभी भी है, इस्राएल देश में आप जा सकते हैं, वहां देख सकते हैं वो कब्र खुला है और वहां पे लिखा ही इज नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है। अगर क्रूस पे नहीं है, कब्र पे नहीं है, कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय हुआ, मृत्यु पर जय पाया, और क्योंकि वो मृत्युंजय हुआ, वो हमको आशा दे सकता है। और कैसे आशा देगा वो? ये पढ़ो इस पद को, पहला पत्रस 1:3 में प्रभु यीशु मसीह क्या आशा दे सकता है हम लोगों को? 1:3 हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्यको हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो ठुलो कृपा अनुसार मरेकोबाट यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा जीवित आशाको निम्ति हामीलाई फेरि नयाँ जन्म दिनुभयो। कैसे आशा है ये? जीवित आशा, जीवित आशा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय हुआ, इसलिए हम लोगों को जीवित आशा मिलेगा। क्या आपको ये जीवित आशा चाहिए? क्या करना पड़ेगा? कौन सा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा? मुझे तो शक्ति नहीं है पहाड़ चढ़ने के लिए। भाई लोग, आप लोग चढ़ सकते पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ सकते, मेरे लिए नहीं है। मैं नहीं पा सकता हूँ। कोई बोलेगा आपको बहुत पैसा दान करना पड़ेगा, किधर पवित्र जगह में जाके दान करो। फिर गरीब लोग क्या करेंगे? अमीर लोग ही उद्धार पाएंगे, ऐसा है क्या? कोई मन्नत मानना पड़ेगा क्या? क्या करना पड़ेगा ये जीवित आशा पाने के लिए? आपको खाली विश्वास करना पड़ेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर मरा। पाप मैंने किया, पापी मैं हूं, लेकिन मेरा जो कर्ज जो है, मेरा सजा जो है, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चुकाया। और अगर आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया और 3 दिन बाद वो जिंदा हुआ, तो आपको वो जीवित आशा मिलेगा और आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा और वो अनंत काल का मृत्यु से आपको बचाव मिलेगा। उस नरक में नहीं जाना पड़ेगा। ये गारंटी परमेश्वर का वचन देता है। इस पर आप भरोसा रखो कि परमेश्वर आपको उद्धार दे सकता है। वो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह हमको दे सकता है और वो आशा और एक काम कर सकता है, वो हमको बचा सकता है। और दूसरा चीज, 1 यूहन्ना 3:3,
1 John chapter 3 verse 3. औ जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँमाथि यो आशा राख्ने हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्छ। वो आशा हमको क्या करता है? पवित्र करता है। अब कितना भी पाप किया होगा अपने जीवन में, कितना भी मैला हुआ होगा, कितना भी काला, प्रभु यीशु मसीह जो आशा देता है वो क्या करेगा? हमको शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। आइए, देर नहीं करेंगे पवित्र होने के लिए, वो आशा पाने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज भी समय दे रहा है आपको उद्धार देने के लिए। वो रुका है, वो इंतजार में है। उसके पास जाओ, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और वो आपको उद्धार दे सकता है। और जो निराशा अगर है आपके जीवन में, वो निराशा को भी निकाल सकता है और आशा से भर सकता है। और वो जीवित आशा के बारे में आप उसके पवित्र वचन में हम पढ़ सकते हैं। और इन बातों पर आप विश्वास करो तो निश्चय आपको अनंत जीवन मिलेगा। ये मेरे बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सब उपस्थित हुए, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। जय मसीह की।